नमस्कार, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मैथ की क्लासेस। आज मैथ की पहली क्लास है और आज की क्लास में अपने करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, तो सभी साथी अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मैथ को बड़े ही बेसिक तरीके से और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, तो क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबरों का सिस्टम। तो अपने जो भी संख्या बनाते हैं उनमें केवल 10 अंकों का इस्तेमाल होता है। संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का यूज, यानी कि अंक लिखने के लिए अपने सिर्फ 10 अंकों का यूज करते हैं। वो 10 अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक हैं जो पूरे के पूरे नंबर सिस्टम, पूरी की पूरी अंक गणित, पूरी की पूरी गणित में इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं 10 नंबरों से पूरी की पूरी मैथमेटिक बनी हुई है। अपने दोस्तों, आज की क्लास में अपने भाग के नियम सीखेंगे। आज की क्लास में अपने भाग को बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालना सीखेंगे और दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिकें बताऊंगा जिससे आप भाग की आंसर 1 सेकंड के अंदर बता देंगे। दोस्तों, आज अपने कर रहे हैं भाग के नियम। क्या कर रहे हैं? भाग के नियम। सबसे पहले नियम की बात करते हैं तो 2 से विभाजित होने का नियम। कौन सा नियम? 2 से विभाजित होने का नियम। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप 1 सेकंड के अंदर उसके अंक देखकर बता सकेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है या फिर नहीं। देखो, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कौन कौन से अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। पहली संख्या की बात करते हैं, जैसे कि पहली संख्या है 97,532। पहली संख्या क्या है? 97,532। इस संख्या में अगर इकाई के अंक की बात करें, कौन से अंक की? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है इसमें? इकाई का अंक इधर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में पहला अंक क्या है? 2। तो पहला अंक, राइट साइड का पहला अंक होता है इकाई, दूसरा अंक होता है दहाई, तीसरा होता है सैकड़ा, चौथा होता है हजार और पांचवा होता है 10,000, छठा होता है लाख। तो पहला अंक है इकाई 2 का। इकाई का अंक कौन सा है? 2। तो अब बताओ कि इसमें जो अपना रूल बताया है उसमें 2 आ रहा है ना? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो वो 2 से विभाजित होगी। तो 2 आ रहा है, तो आपको इसमें ये भाग करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है साथियों। 97,532 इतना बड़ा भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लास्ट में इकाई का अंक देखकर आप बता पाएंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि 18,06,334 ये 2 से विभाजित है या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट कर दें कि ये संख्या 2 से विभाजित है या फिर नहीं। इसमें इकाई का अंक है दोस्तों 4। कितना है? 4 है। तो 4 2 से विभाजित होता है। तो साथियों, ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों, आपको जो मैं ट्रिकें बताऊंगा, दोस्तों जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कि आप सभी पशु परिचर भर्ती का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको उसमें ये भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिर्फ संख्या को देखकर ही बता देंगे कि कौन सी संख्या विभाजित है या फिर नहीं। ऐसे प्रश्न पूछा जरूर जाता है साथियों। अब जैसे 3 से विभाजित होने का नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर नहीं हो रहा तो फिर
नहीं होगी। जैसे कि पहली संख्या है 75,684। क्या है? 75,684। इसमें क्या है? सभी अंकों को जोड़ दो। 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है? 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। 12 और 6 कितना होता है? 12 और 6 होता है दोस्तों 18। 18 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 26। 26 और 4 कितना हो गया? 26 और 4 हो गया दोस्तों 30। कितना हो गया? 30। अब देखो 30 को भाग किससे देना है? 3 से। 3 से विभाजित। अब बताओ कि 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो ये भी दोस्तों पहली संख्या क्या है? 3 से विभक्त होती है। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या क्या है? 37, 56, 93। आप सभी साथी इसका जल्दी से कमेंट कर आंसर बता दें। सभी साथी अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। तो 37, 56, 93। अब इसके सभी अंकों को आप जोड़ दो। 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3। इन सभी अंकों को जोड़ो। 3 और 7 10। 10 और 5 कितना हो गया साथियों? 15। 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 और 9 कितना हो गया? 30। 30 और 3 कितना होता है? 33। अब देखो 33 को भाग किससे देना है? 3 से। 3 को 33 को 3 से भाग देंगे तो साथियों कटता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना आ रहा है? 11। पूर्णतः विभक्त है ना, तो ये भी साथियों दोनों संख्याएं 3 से विभक्त हो रही है। अब बात करते हैं साथियों आगे 9 से विभक्त होने का नियम। अब 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। यदि दी गई जो भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर नहीं हो रहा तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब अपने एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 75, 46, 23। इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। अब इनको जोड़ो। 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12। 12 और 4 16। 16 और 4 कितना होता है? 16 और 6 कितना होता है दोस्तों? 16 और 6 23। 23 और 2 25। 25 और 3 कितना हो गया? सॉरी, दोबारा जोड़ते हैं। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 12 और 4 हो गया 16। 16 और 6 हो गया 22। 22 और 2 कितना हो गया? 24। 24 और 3 कितना होता है? 27। 27 बटा 9 करके देख लेते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 9 से काटो। 9 तिया कितना होता है? 9 तिया होता है 27। पूरा विभक्त हो रहा है ना, तो पहला एग्जाम्पल 75, 46, 23 9 से विभक्त होता है। अब जल्दी से आप दूसरा एग्जाम्पल कमेंट कर बता दें कि 9 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं। साथियों आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें और इसको साथ साथ में करते जरूर रहें, तभी आपको मैथ समझ आएगी। यदि आप कॉपी पेन नहीं लेकर बैठेंगे और साथ साथ में पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आप मैथ में एक नियम जरूर होता है, आप जितनी मैथ में हाथ की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी मैथ की तैयारी होती है। तो इनके अंकों को जोड़ते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3। इन सभी अंकों को जोड़ के देखो। 7 और 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 और 5 15। 15 और 6 21। 21 और 9 30। 30 और 3 कितना हो गया? 33। अब 33 बटा 9 करके देखो। 9 के पहाड़े में 33 आता है क्या दोस्तों? 9 के टेबल में 33 आता है? नहीं आता। तो ये 9 से विभाजित पूर्णतया नहीं होती। तो दूसरी संख्या क्या है कि 9 से विभाजित नहीं होती। ये तो 9 से विभाजित है। पहली क्या है? विभाजित है। और दूसरी दोस्तों नहीं। दूसरी क्या है? विभाजित नहीं है। ये तो विभाजित नहीं है और ये विभाजित है और ये नहीं है। अब दोस्तों अपने आगे करते हैं।
5 से विभाजित होने का नियम। अब दोस्तों 5 से विभाजित होने का नियम कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं, इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। देख, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, संख्या क्या है 86735। इसमें इकाई का अंक मैंने आपको क्या बताया था कि राइट साइड से जो पहला अंक होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं। पहला अंक क्या है 5 है, तो 5 दोस्तों इकाई का अंक 0 या 5 हो। नियम क्या कहता है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आपको इस पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। यदि पीछे लास्ट में 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इसमें 5 आ रहा है तो दोस्तों ये पहला इसका 5 से विभाजित हो रही है। अब दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरा है 58964। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट कर कर बता दो कि ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो। तो इसमें इकाई का अंक दोस्तों क्या है, इकाई का अंक है 4। तो 4 रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या फिर 5 ही होना चाहिए। ना तो 0 है ना है 5, इकाई का अंक आ रहा है 4, तो ये दोस्तों 5 से विभाजित नहीं है। दूसरी संख्या क्या है 5 से विभाजित नहीं है। अब ये तो नहीं है दोस्तों ये तो विभाजित नहीं है, ये विभाजित हो रही है। अब तीसरे का जल्दी से कमेंट कर दो कि तीसरी भी विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो 6 संख्या क्या है 68730। संख्या क्या है 68730। अब जल्दी से बताओ कमेंट करके। इसमें इकाई का अंक देखो दोस्तों, इकाई का अंक 0 आ रहा है तो ये भी विभाजित है। क्या है दोस्तों, विभाजित है, तो ये भी विभाजित है। तो दोस्तों जल्दी से, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करते। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर जरूर करें। 4 से विभाजित होने का नियम। अब बात देखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम की कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है, कौन सी 4 से विभाजित नहीं होती है। अब रूल ध्यान रखना, आप नियम को एक कॉपी में जरूर लिख लें, उसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से जो रूल हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित। अगर जो आपको संख्या दी है उसके इकाई का अंक उठाना है और दहाई का अंक, दोनों से जो संख्या बनेगी अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें आपने इकाई का और दहाई का अंक उठाना है और उसे 4 से भाग दे देना है। अगर भाग पूर्णतः जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, अगर नहीं जाता तो नहीं होगी। जैसे कि पहली संख्या है 97 81 32। अब देखो दोस्तों संख्या क्या है 97 32। दोस्तों संख्या क्या है 97 81 32। अब इसमें दोस्तों इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक आ गया 2, इकाई दहाई का अंक आ गया 3। तो संख्या इकाई क्या रूल क्या बोल रहा है, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया, दहाई का अंक क्या है 3, तो संख्या क्या बन गई 32। अब 32 को 4 से भाग कर दो। अब दोस्तों 32 का 4 में भाग जाता है, 32 में 4 का भाग दो, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो आएगा कितने पे जाएगा साथियों 4 8 32। क्या पूर्णतः भाग जा रहा है ना, तो 8 आ गया, तो ये पूर्णतः विभाजित है। तो पहली संख्या क्या है पूर्णतः विभाजित। इसी प्रकार आपने दूसरी संख्या बतानी है, ये तो हो रही है विभाजित है दोस्तों ये तो। अब दूसरी संख्या है 844254। इसमें अब अपने संख्या क्या बनाएंगे, इसमें संख्या बनेगी दोस्तों इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 5 है, तो संख्या क्या बन गई इसमें
54 बन गई। 54 को 4 से भाग कर दो तो दोस्तों जाएगा क्या 54, 4 एकम 4, यहाँ से एक बच गया, यहाँ पर बन गया 14। 14 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। 54 14 से पूर्णतः नहीं कटता, तो दोस्तों दूसरी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अब दोस्तों ये तो संख्या 4 से विभाजित हो रही है और ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है। यदि आपको मैथ अच्छे से समझ आ रही है तो आप कमेंट कर दें कि हमें अच्छे से मैथ समझ आ रही है। दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ शुरू कर रहा हूं, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों अपने अगला रूल देखते हैं, जो कि है 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम। अब दोस्तों 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? दी गई संख्या का सैकड़ा दहाई इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। अब इसमें क्या बोल रहा है? यदि 8 से विभाजित होने का नियम देखना है तो आपने इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक उठाने हैं। उन तीनों अंकों से जो संख्या बनेगी उसे 8 से भाग दे देना है। अगर 8 से भाग जाता है तो दोस्तों ये संख्या 8 से विभाजित होगी पूरी संख्या, अगर नहीं जाता तो नहीं होगी। आपको इतना बड़ा भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब 8 को भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 67, 95, 416 में, तो दोस्तों ये कितना बड़ा भाग हो जाएगा, इसमें कितना टाइम लग जाएगा। आपको आपका टाइम बचाने के लिए आपको ये ट्रिक बताई जा रही है। ये बड़ी ही आसान सी ट्रिक है और बड़ा ही आसान सा प्यारा सा रूल है, तो सभी साथी इस रूल को अच्छे से करें। रूल क्या है? सैकड़ा दहाई इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो अब देखो संख्या क्या है? 67 है, 95 है, 416 है। इसमें अब देखो इकाई का अंक 6 है, दहाई का 1 है और सैकड़े का क्या है? 4। तो इससे संख्या क्या बनेगी? 416। क्या संख्या बन रही है? 416। अब 416 को 8 से विभाजित करो, जाता है क्या? अब काटते हैं। 8 पाँचा कितना होता है? 8 पाँचा होता है 40, तो एक बच गया, एक इधर से और एक 6 उठाया, 16 हो गया। तो 16, 8 दूनी कितना होता है? 16, तो कितना आ रहा है? 52। तो 8 से पूर्णतः विभाजित है पहली संख्या, तो ये पूर्णतः विभाजित है पूरी की पूरी संख्या। अगर ये 3 अंक विभाजित हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो रही है। अब ये तो विभाजित है। अब ये चेक करते हैं, संख्या क्या है? 42, 85, 458। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कमेंट कर बताएं कि ये संख्या विभाजित हो रही है या फिर नहीं। जल्दी से सभी कमेंट जरूर कर दें साथ साथ में। तो अब इसे चेक करते हैं। इसमें इकाई का अंक 8 है, दहाई का 5 है और सैकड़े का क्या है? 4। तो संख्या क्या बन गई? 4 5 8, 458। इसको भाग किसे देना है? 8 से। अब चेक करते हैं। 8 पाँचा कितना होता है? 40, बच गया 5 और 8, 58 बच गया। अब बताओ 8 के पहाड़े में 58 आता है क्या? नहीं आता। 8 7 तो होता है 56, कितना होता है? 56। तो दोस्तों ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये विभाजित है और ये दोस्तों नहीं है, ये विभाजित नहीं है और ये पहली संख्या विभाजित हो रही है। ऐसा दोस्तों प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बड़ा ही आसान सी ट्रिक है, आप इसी ट्रिक से ही इस पूरे के पूरे भाग के नियम को सीख सकते हैं। अब 11 से विभाजित होने का नियम। इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग व विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। अब दोस्तों 11 से विभाजित होने का जो नियम है ना, इसे आप बड़े ही ध्यान से देखना। ये जो नियम क्या कह रहा है कि आपने जो इकाई के अंक से चलना है। इकाई का अंक किधर से होता है? यानी कि राइट साइड से। आपने राइट से चलना है। सम स्थान, जो कि सम स्थान पर आए हुए अंक हैं उनका योग, और जो विषम स्थान पर आए हुए अंक हैं उन सभी अंकों का अंतर 0 या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। पहली संख्या क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। पहली संख्या, तभी आपको ये रूल अच्छे से समझाएगा। संख्या क्या है? 938245। इकाई की तरफ यानी कि राइट साइड से चलना है, इस साइड से चलना है साथियों, ये बात जरूर ध्यान रखना।
कौन सी साइड से चलना है? इस साइड से। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, तभी आप कर पाएंगे। अब देखो, पहले इकाई सम स्थान की बात करते हैं, जो सम स्थान पर आए हैं। ठीक है, सम स्थान पर आए हैं। तो अब ये तो विषम है। एक क्या होता है? विषम होता है। 4 सम होता है ना, दूसरा सम होता है 4। अब 2 को छोड़ दो, 3 पे है। ऐसे गिनती लिख लो दोस्तों, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आपने सम स्थान वाले अंक चुकने हैं 2। अब 4 पे क्या आ रहा है? 8 और 6 पे क्या आ रहा है? 9। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों अंकों को जोड़ दो दोस्तों। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 और 8 कितना होता है? 4 8 12 होता है। 12 और 9 को कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया। अब बात करते हैं विषम स्थान पर आए। किस पे? विषम पर। अब विषम स्थान पर आए अंक कौन कौन से? जो बच गए उनको लिख दो। अब क्या बच गया? एक तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो एक तो 8 बच गया, एक दोस्तों 2 बच गया और एक बच गया 3। 8 और 2 कितना होता है? 8 और 2 होता है दोस्तों 10। 8 और 2 10, 10 और दोस्तों ये 8 नहीं है ना, ये कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो अपने इनको जोड़ते हैं। अब ये साफ कर लेते हैं एक बार। ये 8 नहीं है, ये 5 है। 5 और 2 7, 7 और 5, 7 और 3 कितना हो गया? 10। अब 10। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों का अंतर करना है। अब 21 में से 10 माइनस कर दो। 21 में से 10 गए तो बच गया दोस्तों 11। अब 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये संख्या विभाजित हो रही है। ये क्या हो रही है? विभाजित। ये तो विभाजित है। अब दूसरी संख्या जल्दी से आप कमेंट कर कर बता दें कि विभाजित होगी या फिर नहीं। जल्दी से सभी साथी कमेंट जरूर कर देंगे, तभी आपको ये अच्छे से ट्रिकें समझ आएगी। यदि आप मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करेंगे तभी आप मैथ को अच्छे से कर पाएंगे, मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी पहली संख्या है 2 3 6 9 7 0 6 9 23 69 70 69। अब कलर चेंज कर लेते हैं तभी आप पता चलेगा। अब गिनती लिखते हैं। किस साइड से लिखनी है? राइट साइड से। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अब सम उठाते हैं। पहले कौन से उठाते हैं? सम वाले। सम को उठाते हैं तो सम में आएगा 2 कि 2 पे आ रहा है 6, फिर आ रहा है, ये रहा दोस्तों, एक बच गया बीच में, गिनती गलत की हुई है। एक 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। फिर उठाते हैं 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। क्या संख्या है? 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। इनको जोड़ते हैं। 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 और 6 19, 19 और 2 21। ये तो बन गया 21। अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या कौन कौन सी है? पहली 9, सबसे पहले 9 आता है, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 9, फिर क्या आ रहा है दोस्तों? फिर 9 फिर आ रहा है 2, नहीं, फिर आ रहा है 3। ये देखो 9, फिर 0, फिर 9, फिर 3। इनको जोड़ते हैं। 9 और 9 18, 18 और 3 कितना होता है? 21। ये दोनों 21 21 आ रहे हैं। ये भी 21 है और ये भी 21 है। अब 21 में से 21 माइनस कर दो, क्योंकि अंतर बोला था। 21 में से 21 गया तो आंसर आ गया 0। और रूल क्या बोल रहा है? 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो 0 आ रहा है, तो ये संख्या भी क्या है? 0। और इसका आ रहा था 0 अंतर, और इसका अंतर कितना आ रहा था? 11। ये 11 से विभाजित है और ये भी 0 है, तो ये भी विभाजित है और ये भी पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। अब दोस्तों अपने आगे रूल एक और देखते हैं। 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम। अब नियम क्या है?
यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का 2 गुना घटाकर 7 से भाग। अब ये रूल है ना, दो जो 7 और 11 से विभाजित होने का, ये थोड़ा सा आपका याद करना पड़ेगा। बाकी तो रूल बड़े ही आसान है, बड़े ही इजी से हैं, उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। इन रूलों को याद करने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे। इसमें क्या बोला कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर, पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, 882। क्या बोल रहा है कि इकाई के अंक को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 88 बच गया। छोड़ दिया इकाई का अंक 2, छोड़ दिया, 88 बच गया। छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का 2 गुना, इकाई का 2 गुना कर दो। इकाई कितनी है, 2 है, और 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4। घटाकर अब इसमें से घटा दो, 4 घटा दो, कितना बच गया, 84। अब बोला कि 7 से भाग कर दो, अब 7 से भाग कर देते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बच गया और हो गया 14। 7 दूनी कितना होता है, 14। पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 12 आ गया, तो ये भी विभाजित है। पहली संख्या तो विभाजित 7 से हो रही है। अब दूसरे का जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो कि 663 7 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो देखो, इकाई का अंक क्या करना है, इकाई का अंक छोड़ देना है, और तो बच गई संख्या 66। इकाई का दुगना कर दो, इकाई क्या है यहाँ पर, 3 है, 3 का दुगना, 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 घटा दो तो बच गया 60। अब 60 को भाग कैसे देना है, 7 से। क्या 7 के पाड़े में 60 आता है, नहीं आता, तो विभाजित नहीं है, ये संख्या विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। ये तो दोस्तों विभाजित हो रही है, ये विभाजित नहीं है। यदि आपको ट्रिकें अच्छी लग रही है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ दोस्तों आज अपना जो विभाजन नियम है ना, उसकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल अपने नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेकर आएंगे। उस क्लास में अपने कुछ बेसिक ट्रिकें सीखेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर सिस्टम की आपके 3 या 4 क्लासें रहने वाली है, और उसी 3 या 4 क्लासों के बाद आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आप कल नई क्लास से जुड़ सकेंगे। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों एक बात और कि यदि आप मैथ की ट्रिकें सीखना चाहते हैं, मैथ को ट्रिकों से सीखना चाहते हैं, सभी साथी रील जरूर देखते हैं, इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं और इंस्टाग्राम पर रील जरूर देखते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करते हैं, चरण एजुकेशन क्लासेस, हमारा पेज क्या है, इंस्टाग्राम पेज चरण एजुकेशन क्लासेस, उसे आप फॉलो करते हैं तो उस पर दोस्तों आपको रोज़ाना सुबह और शाम मैथ की ट्रिकों की एक रील मिलेगी, जिससे आप मैथ को ट्रिकों के माध्यम से जल्दी से सीख पाएंगे और जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक नॉलेज है, वो आप वहाँ से ले पाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।